दिनों पहले इंटरनेट पे सर्च किया था, तो उसमें मुझे एक ड्रग टेट्रा इथाइल ट्राईयूरम डाइसल्फाइड के बारे में थोड़ा पता चला था। उसमें ये था कि क्या इस ड्रग से जो शराब की लत छोड़ना चाह रहे हैं जो पेशेंट्स, क्या इस ड्रग कोई हेल्पफुल है, उनको मदद करती है, और दूसरा सर इसी से रिलेटेड है कि इसको कैसे यूज़ किया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल मदद करती है। मैंने जैसे बतलाया, शाहिद साहब ने सवाल किया, तो 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप वही है कि आप अपना इरादा मजबूत करें कि मैंने ये लत छोड़नी है। दूसरा, उस कंपनी को छोड़ें जिसने आपको इस तरफ लेके चले गए जो लोग आपको। अगर आप छोड़ने के बाद भी उनके अंदर बैठेंगे तो डेफिनेटली आपको दोबारा लगने में का बहुत चांस होगा, इसलिए कि वो आपको उस तरफ दोबारा माइल करेंगे, क्योंकि वो खुद इसमें मुब्तला हैं, तो वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आप इस चीज़ को छोड़ दें। तो बेहतर यही होता है कि आप सबसे पहले इरादे के बाद आप उस कंपनी को छोड़ें। और तीसरा, आपने जो मेडिकल असिस्टेंस की बात की है, शाहिद साहब को मैंने कहा था मेडिकल असिस्टेंस होता है, उसमें ये होता है एक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है कि जो छोड़ने की वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही है आप वो करें। जैसे नींद नहीं आ रही है, जिस्म में दर्द हो रहा है, वो नशे की वजह से ये सब चीज़ें होती हैं, तो वो तमाम का ट्रीटमेंट होता है। और स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अल्कोहल एब्यूज़, जो एंटी एब्यूज़ ट्रीटमेंट जो होता है वो ये इसमें मुश्तमिल है। जो आपने कहा कि ये कंपाउंड देते हैं पेशेंट को, और ये कंपाउंड पहले लगातार 3 दिन देते रहते हैं। हॉस्पिटलाइज करते हैं मगर पेशेंट को पहले, और 3 दिन तक लगातार ये कंपाउंड देते हैं। इस कंपाउंड के देने से ये आप अल्कोहल इस कंपाउंड जब आपके ब्लड में चला जाता है 3 दिन तक, वो अपना लेवल अचीव कर लेता है, तो उसके बाद हम पेशेंट को थोड़ी सी शराब पिला के देखते हैं। वो 2 घूंट भी अगर शराब पिएगा तो ये उस शराब को टोटल मेटाबोलाइज नहीं होने देती है। ये दवा का लेवल जब ब्लड में आ जाता है, ये टोटल मेटाबोलाइज नहीं होने देती है। तो जब टोटल मेटाबोलाइज नहीं होगी तो ये एसिटाइल एल्डिहाइड के लेवल पे रुक जाता है। एसिटाइल एल्डिहाइड इज़ वेरी टॉक्सिक, वो फ़ौरन से अपने टॉक्सिक असरात करता है। तो मरीज़ डर के नहीं पीता है फिर उसके बाद, क्योंकि वो 2 घूंट भी पिएगा तो ये जो इंटरमीडिएट मेटाबॉलिज्म होता है ये टॉक्सिक होता है बहुत, और ये एसिटाइल एल्डिहाइड उसके मुज़िर असरात शुरू होते हैं। पेशेंट को नौजिया शुरू होगा, वॉमिटिंग शुरू होगी, इवन कोलैप्स हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा पेशेंट, ब्लड प्रेशर डाउन हो जाएगा। तो जब ऐसा होगा तो पेशेंट खुद डर जाएगा कि 2 घूंट पीने से मेरा यह हाल हो गया 10-15 मिनट के अंदर। तो ये ड्रग ये काम करती है, ये उसको एंटागोनाइज नहीं करती है, लेकिन उसकी टोटल मेटाबॉलिज्म नहीं होने देती है, उसको एक जगह रोक देती है एसिटाइल एल्डिहाइड पे। तो ये एसिटाइल एल्डिहाइड के साइड इफेक्ट होते हैं जो उसको इस खौफ से पीने नहीं देते हैं, क्योंकि वो पिएगा 2 घूंट पिएगा और बुरी तरह से उसकी हालत ख़राब हो जाएगी। ये ड्रग जो है इसको ऑल्टरनेट डेज पे देते हैं, 3 दिन के बाद फिर ऑल्टरनेट डेज पे देते हैं तकरीबन 3 माह तक, और उसके बाद फिर भी ट्रीटमेंट कंटिन्यू रहता है। वो इस तरह रहता है कि हफ्ते में 2 बार ये ड्रग दी जाती है फॉर अबाउट 1 ईयर। तो ये याद रखिए कि ट्रीटमेंट काफ़ी लंबा होता है। आपकी खुद एतमादी, आपकी पक्का अज़म और कंपनी को छोड़ना, ये सब चीज़ें मिला के, और ये ट्रीटमेंट मेडिकल ट्रीटमेंट साथ में हेल्पफुल होता है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा आदत नहीं है, जैसे किसी ने कोई 10-15 साल से पी रहा है, उसके लिए तो ये बात है। अगर कोई थोड़े पैमाने पे पीता है या वंस इन ए वाइल कभी पीता है, तो मेरा जहाँ तक ख्याल है अगर वो अपनी क़ुव्वत इरादी से और कंपनी को छोड़ दे तो भी ये आदत ख़त्म हो सकती है, और थोड़ी बहुत मेडिकल असिस्टेंस ले ले। हर शख्स के लिए ये नहीं है। ये जो ट्रीटमेंट आपने बताया या उन लोगों के लिए जो हैबिचुअल हैं, जो रोज़ाना पीते हैं और कई साल से पीते चले आ रहे हैं, ये ट्रीटमेंट उन लोगों के लिए। दूसरा ट्रीटमेंट जो कभी कभार शौक़ कर लेते हैं, उनके लिए तो यही है कि वो अपना इरादा मजबूत करें, कंपनी को छोड़ दें और अल्लाह ताला से तौबा करें इस काम की, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उनको ज़रूर सीधी राह दिखाएंगे। हमारे इस प्रोग्राम का मकसद ही आज यही है कि हम इस तरह की बातें बतलाएं कि लोगों को ये अंदाज़ा हो कि इसको छोड़ा जा सकता है। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, छोड़ा तो कुछ भी जा सकता है, सिगरेट भी छोड़ा जा सकता है, पान भी छोड़ा जा सकता है, लेकिन इरादा मजबूत करें। नाज़रीन, जैसे आज आपने देखा कि आज हमारा प्रोग्राम का टॉपिक था अल्कोहल पॉइजनिंग। ये जो प्रोग्राम हम करते हैं और हेल्थ टीवी जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स और फर्स्ट एड के प्रोग्राम्स करते हैं, वो इस वजह से होते हैं कि इन्हें आप देखें और इनसे ये अंदाज़ा लगाएं कि ये काम कितना आसानी से हो सकता है। आप देखें, आज हमने आपको बतलाया कि अल्कोहल पॉइजनिंग, अगर कोई अल्कोहल की एडिक्शन में मुब्तला है या इसकी लत में मुब्तला है तो वो कितनी आसानी से छोड़ सकता है। सिर्फ ये कि थोड़ी हिम्मत करें, थोड़ा इरादा अपना मजबूत करें और उस कंपनी को छोड़ दे। ये तमाम नशे की लत जितनी होती है, ये सारी इसी वजह से होती है कि कंपनी जो होती है वो किसी भी शख्स को उस तरफ लेके जाती है
कि जिसकी वजह से वो इस लत में मुब्तला हो जाते हैं। और आप ये देखिए कि बाज़ मरतबा ये किसी डिज़ास्टर की शक्ल इख्तियार कर जाती है कि एक ग्रुप में यानी कच्ची शराब पी के लोग पूरी आंखें बिनाई अपनी ज़ाया कर बैठे। ये कई बार ऐसा हुआ है हमारे यहाँ गांव देहात में, इसी तरह की शराब इस्तेमाल होती है जो कि रिफाइंड नहीं होती, ना उसकी कोई परसेंटेज का पता होता है, और वो अमूमन वो इस्तेमाल होती है जो कि हार्डवेयर की जो फैक्ट्रीज़ होती हैं जहाँ पेंट बनता है या स्प्रिट बनती है वहाँ इस्तेमाल होती है। वो सब्सटेंसेस, वो इतने टॉक्सिक सब्सटेंसेस लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो इंसान के जिस्म में जाके इतने ज़्यादा मुज़िर असरात मुरतब करते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं। आप ये सोचिए कि इतनी कीमती ज़िंदगी जो एक नशा करने की वजह से ख़त्म हो गई। आप ये बतलाएं कि कितने जानों का ज़िया हुआ। आप हमें अपनी आरा से आगाह करें, ईमेल कीजिए, खुतूत लिखिए। हम इंशाल्लाह इसी तरह के प्रोग्राम आपके लिए करते रहेंगे। आज इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।